Am I audible, ma'am? Yes, you are, sir. Okay. Ma'am, you can start the session. ओके सर, थैंक यू। यस, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। विद्या शक्ति के क्लास में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम एक नया लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है बियॉन्ड अर्थ। सो यू नो दैट आवर प्लैनेट इज अर्थ, है ना। हम जिस प्लैनेट में रहते हैं उसको हम अर्थ कहते हैं अथवा भूमि कहते हैं। अब देखो बच्चा, हमारी जो अर्थ है इसमें आप देखते हैं कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वाटर है, एटमॉस्फेयर है, ये सभी हमने जो है पढ़ा हुआ है। नाउ इफ वी लुक एट द स्काई, हम आसमान की तरफ देखते हैं, आकाश की तरफ देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि सुबह का समय का जो आकाश होता है वो अलग होता है, और रात के समय पर जो नाइट स्काई होता है वो अलग होता है ना। रात के समय पर आप वहां पर चंद्रमा को देख सकते हैं, टिमटिमाते हुए नक्षत्रों को अथवा स्टार्स को देख सकते हैं। और मॉर्निंग जो स्काई होता है वहां पर आप देख सकते हैं सूर्य को अथवा सन को, है ना। तो हमारा जो अर्थ है, बियॉन्ड अर्थ जो आपका चैप्टर है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे बेटा? हम इसमें यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यूनिवर्स क्या है, यानी कि जिसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं, ऑल द स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज। अब ये सभी मिलाकर जो है, इनको हम क्या कहते हैं बेटा? यूनिवर्स कहते हैं, है ना। फिर हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चे, हमारा जो सन है, सन एंड एवरीथिंग दैट ऑर्बिट्स इट, इंक्लूडिंग द 8 प्लैनेट्स, है ना। कौन कौन से प्लैनेट्स है आपको पता है? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये सारे जो है प्लैनेट्स अर्थ के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो उस सिस्टम को हम सोलर सिस्टम कहते हैं। और हम अपने अर्थ के बारे में भी आज सीखेंगे, या फिर आने वाले क्लासेस में हम सीखेंगे, ठीक है। तो आप नाइट स्काई को अगर जब देखते हैं तो आप देखते हैं उसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं, और कई कई बार हमें चंद्रमा जो है डिफरेंट डिफरेंट या विभिन्न आकार में हमें दिखाई देता है। तो देखते हैं बेटा, आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर सी जगह के बारे में आपको बताएंगे, जो है नुब्रा,
ठीक है। नुब्रा जो है इट्स अ रीजन इन लद्दाख। तो यहाँ लद्दाख जो एरिया है वहाँ का एक बहुत ही सुंदर सा एक एरिया है नुब्रा। इज नॉन फॉर इट्स मेजेस्टिक माउंटेन्स, ग्लेशियर्स एंड क्लियर क्लाउडलेस स्काईज। ठीक है। तो जो नुब्रा है जो वो लद्दाख में है वो इतना सुंदर जगह है। वहाँ के माउंटेन्स वगैरह बहुत सुंदर है, वहाँ पर ग्लेशियर्स है, और साथ साथ में जो स्काई है वो बहुत क्लाउडलेस होता है, जिससे कि वहां पर तारे जो है, स्टार्स जो है, बहुत सुंदर तरीके से हमें दिखाई देते हैं। ओके। नाउ द नाइट्स इन दिस रीजन आर एस्पेशली कैप्टिवेटिंग as the absence of air and light pollution allows thousands of stars to shine brightly। अब ये जो नुब्रा जो जगह है बेटा, यहाँ पर एयर पोल्यूशन नहीं है, जो है साथ साथ में लाइट पोल्यूशन वगैरह नहीं है। इसी कारण से आप जब भी वहां पर रात को देखो, कभी भी आपको मौका मिले देखने का, तो आप देखोगे कि वहां का जो स्काई होता है, आप रात को देखते समय इतने सारे स्टार्स जो है इतने सुंदर तरीके से आपको दिखाई देंगे। ठीक है। Now, the night sky has long fascinated people, inspiring curiosity about the stars' size, distance, and patterns. ओके। अब जो है ये जो नाइट स्काई है बहुत पहले से ही हम सभी को, बेटा हम भी जब छोटे बच्चे थे तब से लेकर आज तक, हम जब भी आकाश को देखते हैं या नाइट स्काई को देखते हैं, हमें एक बहुत ही अजीब सी क्यूरियोसिटी आती है। हम सोचते हैं कि ये स्टार्स जो है इनके साइज क्या है, इनका डिस्टेंस जो हमारे अर्थ से है वो कितना है, इनका पैटर्न कैसा है, ये कैसे दिखते हैं, है ना। तो इन अर्लियर टाइम्स सर्टेन स्टार्स इवन गाइडेड caravans traveling through Nubra, highlighting the practical as well as the awe-inspiring aspects of celestial display। तो बेटा जो बहुत पहले से ही यहाँ के जो स्टार्स है, आपने पुराने कहानियों में सब पढ़ा होगा कि तारे जो है हमें रास्ता बताते हैं, या तारों का जो समूह है हमें रास्ता बताता है। तो इसी तरह बहुत पहले से ही जो नुब्रा से गुजरते थे जो कारवां सब, उनको एक बहुत ही अच्छा एक अनुभव उनके पास है कि वे रात के आसमान को देखकर, रात के आकाश को देखकर ये जो स्टार्स है इन्हें गाइड किया करते थे। ठीक है। नाउ इन अर्लियर टाइम्स सर्टेन स्टार्स इवन गाइडेड कारवांस ट्रैवलिंग टू नूब्रा, हाईलाइटिंग प्रैक्टिकल, जैसे मैंने आपको बताया, एज ऑ इंस्पायरिंग एस्पेक्ट्स ऑफ सेलेस्टियल डिस्प्ले। सेलेस्टियल डिस्प्ले क्या है बेटा? जो आसमान में जो बॉडीज होते हैं, जो स्टार्स होते हैं, या स्टार का जो समूह जिसे हम कॉन्स्टलेशंस कहते हैं, ये सभी क्या बताते हैं बेटा? रास्ता बताते हैं और उनको इंस्पायर करते आ रहे हैं। Now, recognizing stars and their patterns was very useful for navigation in ancient times। जो पुराने जमाने में क्या हुआ करता था, ये स्टार्स को देखकर या स्टार्स के पैटर्न को देखकर लोग क्या करते थे? यात्रा किया करते थे, उनको वो रास्ता बताते थे। ठीक है। नाउ बिफोर मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड टूल्स लाइक मैग्नेटिक कंपास, तो बेटा हमने मैग्नेटिक कंपास के बारे में पढ़ा हुआ है ना। तो उसमें जो मैग्नेटिक कंपास होते हैं वो हमें साउथ नाउ नॉर्थ डायरेक्शंस, जो जितने भी डायरेक्शंस है वो सभी हमें बताता है, इंडिकेट करता है। तो उस जमाने में भी जब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज नहीं आए थे, मॉडर्न टूल्स नहीं आए थे, जो लोग थे स्पेशली सेलर्स एंड ट्रैवलर्स, दे यूज स्टार्स टू फाइंड देयर वे एट सी और ऑन लैंड। तो जब ये जो नेविगेटर्स यानी कि जो यात्रा करते, जो सेलर्स थे, जो ट्रैवलर्स थे, वे स्टार्स को देखकर ही पहचानते थे अपनी जगह को, अपनी जगह को वो ढूंढ लेते थे, चाहे वो सी में ट्रैवल कर रहे हो, सेल कर रहे हो, या लैंड में ट्रैवल कर रहे हो। इज दिस क्लियर? जब वहां पर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जैसे मैग्नेटिक कंपास और दूसरे टूल्स नहीं आए थे। नाउ इवन टुडे, आज भी जैसे हमारे पास कोई टूल्स नहीं है कि रास्ता देखने के लिए कहाँ को नॉर्थ है, कहाँ साउथ है, हम कहाँ की तरफ जा रहे हैं, दिशा दिखाने के लिए इन इमरजेंसीज पीपल स्टिल यूज स्टार पैटर्न्स एज अ बैकअप वे टू
नेविगेट। आज भी लोग उसका उपयोग करते हैं। स्टार्स को देखकर, स्टार्स के पैटर्न को देखकर, आकाश के उस भाग को देखकर वे पहचान जाते हैं कि किस तरफ से उन्होंने यात्रा करना है। ये बातें क्लियर है बेटा? ओके। अगर ये क्लियर है तो आगे हम बढ़ते हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि किस तरह से जो है आकाश में इस तरह के स्टार्स जो है वो एक समूह में आते हैं, कभी 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 अलग अलग दिखते हैं, है ना। तो बेटा, यहाँ पर देखते हैं स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं, जरा देखते हैं, ठीक है। चलिए, एक मिनट। तो बच्चों, हमें पता है, हम बहुत ही बचपन से ही पढ़ रहे हैं। किस बात को पढ़ रहे हैं बेटा? हमने पढ़ा है कि जो स्टार्स होते हैं, जो आकाश में जो स्टार्स होते हैं, वो कई कई बार हमें कई पैटर्न्स में दिखाई देते हैं, है ना। कैसे दिखाई देते हैं बेटा? कई पैटर्न्स में ये दिखाई देते हैं। तो ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग पैटर्न्स वर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। तो उनको हम कॉन्स्टलेशन कहा करते थे, ठीक है। पहले के काल में, एंशियंट टाइम से ही हम यही बोलते आ रहे हैं कि जो कॉन्स्टलेशंस है वो क्या है बेटा? ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग पैटर्न्स, है ना। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स जो है वो फॉर्म करते हैं, तो उनको हम कॉन्स्टलेशंस करके बुलाते हैं, ठीक है। तो एट नाइट वी सी मेनी स्टार्स इन द स्काई। हम रात के समय आकाश में बहुत सारे तारों को देखते हैं। सम आर ब्राइट वाइल अदर्स आर डिम, है ना। आपने देखे होंगे आकाश में तारे। तो आप देखते हैं कि कई स्टार्स जो है हमें हमें बहुत ब्राइट दिखाई देते हैं, और कई स्टार्स हमें कैसे दिखते हैं बेटा? डिम दिखाई देते हैं, है ना। यानी कि उनकी रोशनी जो है हमें कम दिखाई देती है। अब देखो, जो स्टार्स है, जो तारे होते हैं, दे गिव ऑफ देयर ओन लाइट, है ना। तो हमने सीखा है, पढ़ा हुआ है कि जो स्टार्स है उनकी अपनी लाइट होती है। अब जैसे कि सन है, सन जो है एक स्टार है, और ये जो स्टार है सन, उसकी अपनी लाइट है। लेकिन मून जो है वो एक सैटेलाइट है, उसके पास अपनी कोई लाइट नहीं है। उसकी लाइट कहाँ से आती है बेटा? सन की लाइट से की वजह से ही वो चमकता है। तो स्टार्स गिव ऑफ देयर ओन लाइट। नाउ, ग्रुप्स ऑफ स्टार्स समटाइम्स फॉर्म पैटर्न्स, दे लुक लाइक फेमिलियर शेप्स। अब देखो बेटा, आप अगर आसमान में देखते हैं तो कभी कभी हम देखते हैं कि आकाश में जो तारे हैं वो कुछ पैटर्न में आपको दिखाई देते हैं, और आपको उनको देखने से ऐसा लगता है कि इनका कुछ शेप दिख रहा है। कभी कभार आपको लगता है कि वो किसी जानवर का शेप है, कभी आपको लगता है कि किसी और ऑब्जेक्ट का शेप है, या फिर किसी एक पर्सन का शेप है ना। तो इस तरह से ग्रुप्स ऑफ स्टार्स समटाइम्स फॉर्म पैटर्न्स, दे लुक लाइक फेमिलियर शेप्स। ओके। नाउ, लॉन्ग एगो, यानी कि जब बहुत सालों पहले हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, दे एंजॉयड वॉचिंग दी स्टार्स। तो वो लोग क्या करते थे? इन स्टार्स को देखना बहुत पसंद करते थे। देखो बेटा, उस समय में तो हम जो यूज करते हैं आजकल, मोबाइल फोन्स नहीं थे, टीवी रेडियो कुछ भी नहीं था एंटरटेनमेंट के लिए। तो रात होते ही वे क्या करते थे? बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे सब क्या करते थे बेटा? वो आकाश में देखते थे, उन स्टार्स को देखकर एंजॉय करते थे, है ना। एंड दे नोटिस these पैटर्न्स एंड लिंक देम टू एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स और कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्टोरीज। ओके। तो वो क्या करते थे बेटा? आकाश में इन सभी पैटर्न्स को देखने पर उनको लगता था कि ये किसी एनिमल का शेप है, कभी ऐसा लगता था कि कोई वस्तु का शेप है, कभी लोग उसको किसी स्टोरी, उनकी सुनी हुई कहानियों में से किसी कैरेक्टर्स का शेप उनको लगता था, है ना। तो आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि जो मनुष्य का जो इमेजिनेशन है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते थे? इन स्टार्स के पैटर्न को वो क्या करते थे? लिंक करते थे, ठीक है, कोरिलेट करते थे कि ये कि इस एनिमल का शेप है, या इस जो है पर्सन का शेप है, या इस कैरेक्टर का शेप है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट का शेप है, ठीक है। नाउ, डिफरेंट कल्चर्स हैड देयर ओन नेम्स फॉर दीज स्टार पैटर्न्स। अब बेटा, बहुत सारे कल्चर्स हैं हमारे जो वर्ल्ड में। तो इन सभी कल्चर्स में वो क्या करते थे? इन स्टार्स के पैटर्न को अपनी तरफ से अपना अलग अलग
नाम देते थे, है ना। तो डिफरेंट कल्चर्स हैड देयर ओन नेम्स फॉर दीज स्टार पैटर्न्स, ऑफन बेस्ड ऑन देयर यूनिक स्टोरीज। तो उनके अपने स्टोरीज के हिसाब से वे क्या करते थे, इन स्टार्स को वे अपना नाम देते थे, या उस पर्टिकुलर स्टोरी के कैरेक्टर्स का नाम दिया करते थे। एंड दीज इमेजिनरी शेप्स हेल्प पीपल recognize स्टार्स मोर इजिली। अब ये जो इमेजिनरी शेप्स है ना बच्चे, इन शेप्स को देखकर वे इनको नाम देते थे, और वे उनको देखकर पहचान जाते थे कि ये जो स्टार का जो ग्रुप है, ये है, ये इसका नाम ये है, तो उसको वो बहुत आसानी से पहचान जाते थे। ठीक है, तो वो क्या थे बेटा, वो इमेजिनरी शेप्स हुआ करते थे। इतनी बातें क्लियर हो गई है सभी बच्चों को। तो बेटा अब ये जो इमेजिनरी नेम्स हैं इन लोगों ने जो दिए थे, है ना, ये क्या क्या थे जरा देख ले हम लोग। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हम लोग। तो अब अलग अलग तरीके से लोग जो है अलग अलग नाम जो है वो दिया करते थे, है ना। अब ये क्या क्या नाम देते थे, ये अब पूरे वर्ल्ड में जो है इसका नाम जो है होता था, और इस नाम को वे जो है अलग अलग लोग जो है किस तरीके के नाम देते थे, ये जरा हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए बेटा देखते हैं। यस, कॉन्स्टलेशंस। तो हमें पता है ये जो ग्रुप है, दीज ग्रुप्स ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म पैटर्न्स आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस, है ना। तो हमने आपको बताया कि कॉन्स्टलेशन क्या है। कॉन्स्टलेशन यानी कि ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म पैटर्न्स, है ना। तो बहुत पहले से ही हम लोग इसी इसी डेफिनेशन को मानते आ रहे हैं। लेकिन बेटा आजकल जो है क्या माना जा रहा है, the regions of sky which include these groups of stars are defined as constellation। पहले क्या बोलते थे कि जो स्टार्स का जो ग्रुप है जो पैटर्न्स को फॉर्म कर रहे हैं उनको हम कॉन्स्टलेशंस कहते थे। लेकिन nowadays द रीजन्स ऑफ स्काई यानी कि आकाश का वो भाग जहां पर ये स्टार्स का ग्रुप है उसको कॉन्स्टलेशन कहा गया। ठीक है, अब देखो ये कॉन्स्टलेशंस जो है ये क्या है बेटा, स्टार्स का पैटर्न अभी भी हम लोग ऐसे ही मानते हैं, है ना। चलिए, नाउ द स्टार्स इन ए कॉन्स्टलेशन आर ऑफन कनेक्टेड बाय इमेजिनरी लाइंस टू मेक द पैटर्न इजियर टू सी। ठीक है, तो जो स्टार्स का जो स्टार्स जो है कॉन्स्टलेशन में वो कैसे हैं बेटा, इमेजिनरी लाइन से हम उसको एक पैटर्न बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वन फेमस कॉन्स्टलेशन इज ओरियन। ठीक है, क्या नाम बताया मैंने, ओरियन, एक बहुत ही फेमस कॉन्स्टलेशन है ओरियन। अब ये जो ओरियन है ये कैसा दिखता है, इट लुक्स लाइक अ हंटर। किसकी तरह दिखता है बेटा, एक हंटर की तरह, एक शिकारी की तरह वो दिखता है। नाउ द ओरियंस बेल्ट इज मेड अप ऑफ 3 स्टार्स इन अ रो। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा बीच में, यहाँ पे ये जो है ओरियन कॉन्स्टलेशन दिखाया गया है। इसके जो पैटर्न है, इनके स्टार्स का जो पैटर्न है इस कॉन्स्टलेशन में, ये ऐसा दिखता है कि एक हंटर है। ठीक है, और ये जो हंटर है इट इज फॉलोड बाय हिज डॉग। ठीक है, एक डॉग जो है इसको फॉलो कर रहा है, which is an another constellation called Canis Major। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ओरियन जो है वो एक हंटर कॉन्स्टलेशन यानी कि हंटर की तरह हम उसको मानते हैं, उसका शेप जो है वो हंटर मानते हैं उसको। उसको जो है फॉलो करने वाला एक डॉग है जो एक अलग कॉन्स्टलेशन है यानी कि अलग ग्रुप ऑफ स्टार्स है जिसको हम कैनिस मेजर कहते हैं। एंड दैट दे आर फाइटिंग अ बुल, और वो ऐसा दिख रहा है कि वो एक बुल से फाइट कर रहे हैं। ठीक है, और वो एक अलग जो है कॉन्स्टलेशन जिसको हम टॉरस कहते हैं। तो यहां पर देखो बेटा 3 कॉन्स्टलेशंस हो गए, कौन कौन से, ओरियन, हंटर बोलते हैं हम उसको, और उसके साथ उसका डॉग, वो अलग कॉन्स्टलेशन है, ग्रुप ऑफ स्टार्स है जिसको हम कैनिस मेजर कहते हैं, और तीसरा उनके साथ ही जो एक बुल से फाइट कर रहे हैं वो है टॉरस, यानी कि एक जो है टॉरस के रूप में, एक बुल के रूप में जो है कॉन्स्टलेशन का शेप हमें नजर आता है। ठीक है, नाउ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल
यूनियन, जिसे हम IAU के नाम से जानते हैं। अब ये क्या है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसे हम IAU के नाम से जानते हैं। अब देखो बेटा, डिफरेंट कल्चर्स हैड देयर ओन वेज ऑफ नेमिंग एंड डिफाइनिंग देयर कॉन्स्टलेशंस, है ना। तो अलग अलग कल्चर के लोगों को वे क्या करते थे, ये जो कॉन्स्टलेशन है वे अपने तरीके से वे अलग अलग नाम देते थे। सो टू कीप एवरीथिंग ऑर्गेनाइज्ड, है ना, हमने IUCN के नाम का पढ़ा हुआ है, एक जो है एसोसिएशन यूनियन है उसके बारे में। और यहाँ पर आप देखिए IAU है, जो एक इंटरनेशनल ग्रुप है जिसे हम द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन कहते हैं, नोट करके रखिएगा। IAU डिसाइडेड ऑन ऑफिशियल बाउंड्रीज फॉर 88 कॉन्स्टलेशंस, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है बेटा, कुछ बाउंड्रीज उन्होंने सेलेक्ट की है, ठीक है, उनकी अपनी ऑफिशियल बाउंड्रीज उन्होंने सेलेक्ट की है, जिसमें कि कितने कॉन्स्टलेशंस आते हैं, 88 कॉन्स्टलेशंस आते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कल्चर के लोगों का अलग अलग नामों को रखने से अच्छा है कि ये लोग, इन लोगों ने क्या किया, यहाँ के जो लोगों ने, ऑफिशियल्स ने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कुछ ऑफिशियल बाउंड्रीज फॉर 88 कॉन्स्टलेशंस, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, द एंटायर स्काई इज डिवाइडेड इनटू 88 रीजन्स। क्या किया बेटा, इस एसोसिएशन ने, इस यूनियन ने क्या किया, उन्होंने पूरे स्काई को, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे नाम है ना यहाँ पर, द एंटायर स्काई इज डिवाइडेड इनटू 88 रीजन्स, ईच नेम्ड आफ्टर ए कॉन्स्टलेशन। तो बेटा हर रीजन का एक कॉन्स्टलेशन का नाम वहां पर रखा गया। और कितने हैं, स्काई को कितना डिवाइड किया उन्होंने, 88 रीजन्स में उन्होंने डिवाइड किया। नाउ in the night, there are two famous star patterns called the Big Dipper and the Little Dipper, ठीक है। तो कॉन्स्टलेशन की बात कर रही हूं। नाइट स्काई में दो फेमस स्टार पैटर्न्स आपने देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो अभी से आप देखना शुरू कर दीजिएगा रात को। तो बेटा दो स्टार पैटर्न्स है, जिसे हम कहते हैं बिग डिपर एंड द लिटिल डिपर, ठीक है। नोट करके रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। Now, these patterns are part of large constellations, with the Big Dipper being part of अर्सा मेजर। तो बेटा बिग डिपर जो है किसका भाग है, अर्सा मेजर का भाग है। एंड द लिटिल डिपर इज अ पार्ट ऑफ अर्सा माइनर, ठीक है। तो अर्सा मेजर, बिग डिपर, लिटिल डिपर, अर्सा माइनर, इसको आपने याद रखना है। So these patterns are part of larger constellations, with the Big Dipper being part of Ursa Major and the Little Dipper part of Ursa Minor. Now, a special star called पोल स्टार, आपने सुना होगा पोल स्टार का नाम, है ना। पोल स्टार का नाम सुना है बच्चों, कितने बच्चों ने सुना है पोल स्टार का नाम? ओके, वेरी गुड। a special star called pole star, और इट इज ऑल्सो नोन एज पोलैरिस। क्या क्या कहते हैं बेटा पोल स्टार को हम? पोलैरिस भी कहते हैं। इज पार्ट ऑफ द लिटिल डिपर। तो लिटिल डिपर का एक भाग है जिसमें कि एक बहुत ही शाइनिंग स्टार है, जिसको हम कहते हैं पोल स्टार और पोलैरिस, ठीक है। एंड दिस स्टार इज यूनिक बिकॉज इट स्टेज इन द सेम स्पॉट इन द स्काई, ठीक है। और ये स्टार जो है इसीलिए स्पेशल है क्योंकि वो स्काई के एक ही स्पॉट में वो दिखाई देता है, ऑलवेज पॉइंटिंग नॉर्थ, ठीक है। हमेशा वो किस तरफ को दिखता है बेटा? नॉर्थ की तरफ दिखता है। एंड दिस मेक्स इट यूजफुल फॉर फाइंडिंग द नॉर्थ डायरेक्शन, एस्पेशली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो बेटा डायरेक्शन पाने के लिए कई लोग क्या करते थे, पहले पोल स्टार को देखते थे, उनको पता लग जाता था कि हम लोग पोल स्टार को फॉलो करके जाएंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे, ठीक है। नाउ इन इंडिया द बिग डिपर इज नॉन एज सप्तऋषि, ठीक है। इंडिया में जो बिग डिपर है हम उसको किस नाम से बुलाते हैं बेटा? सप्तऋषि के बारे को बुलाते हैं उसको। एंड द पोल स्टार इज कॉल्ड ध्रुव तारा, ठीक है। तो पोल स्टार को हम ध्रुव तारा कहते हैं और बिग डिपर को हम क्या कहते हैं बेटा? सप्तऋषि। इसको भूलना नहीं है आपने, सप्तऋषि, बिग डिपर और पोल स्टार को हम ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं।
And these patterns and stars have different stories and meanings in various cultures. अब बेटा ये जो स्टार पैटर्न्स है इनकी अलग अलग स्टोरीज है अलग अलग कल्चर्स में। वो क्या है, हम कुछ एग्जांपल्स देख लें। ठीक है। नाउ सम ट्राइब्स इन सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया see the four main stars of the Big Dipper as a grandmother's court। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा बिग डिपर के ये चार जो स्टार्स है, यहाँ पर मेन स्टार्स देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो वो लोग मानते हैं कि ये एक ग्रैंड माँ का कोट है। ठीक है, ग्रैंड माँ का कोट है विथ द अदर थ्री स्टार्स रिप्रेजेंटिंग थीव्स। ठीक है। और यहां पर देखो तीन ये जो स्टार्स है ये वो क्या दिखाते हैं बेटा, ये थीव्स के रूप में मानते हैं। ट्राइंग टू स्टील इट, उसको चुराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो ये एक एक जो है ट्राइब्स के या फिर एक एक कल्चर का अपना अपना स्टोरीज है, अपनी अपनी मान्यताएं हैं। ओके बेटा, ये क्लियर हो गया सभी को। चलिए, तो आपने देखा कि कॉन्स्टलेशन के बारे में, बिग डिपर और स्मॉल डिपर के बारे में, है ना, लिटिल डिपर के बारे में, अर्सा मेजर और अर्सा माइनर के बारे में आपने देख लिया। ओके बेटा, अब देखते हैं हम लोग कुछ एक्टिविटीज कर ले हम लोग अभी। ठीक है, कर लेते हैं। चलिए बेटा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मून है, सन है, अर्थ है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा है प्लैनेट, स्टार, सैटेलाइट। आपने चुनना है मून क्या है, सन क्या है और अर्थ क्या है। ओके। तो ये बहुत ही छोटी सी एक एक्टिविटी है, बहुत ही सिंपल सा एक्टिविटी है। तो बेटा सन क्या है, सन इज अ स्टार। सन जो है एक तारा है जिसकी अपनी लाइट होती है। ओके। और मून, मून क्या है बेटा, मून इज द सैटेलाइट। ठीक है, मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट। मून जो है, जो हम लोग स्पेस में भेजते हैं, जो बना ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स की बात नहीं कर रही हूँ बेटा, ये नेचुरल सैटेलाइट है मून। ठीक है। और अर्थ क्या है बेटा, हमारा अपना प्लैनेट है ना। तो ये बात समझ में आ गई सभी को, कर लिया आपने एक्टिविटीज को। चलिए, अब जाते हैं हम अगले एक्टिविटी की तरफ। अगला एक्टिविटी क्या है बच्चों, देखते हैं। अगला हम देखते हैं कॉन्स्टलेशंस के बारे में देखते हैं बेटा। ओके बच्चों, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं विच इज दिस कॉन्स्टलेशन। ये जो कॉन्स्टलेशन आपको दिखाया जा रहा है, ये कौन सा कॉन्स्टलेशन है, बता सकते हैं आप लोग? बताइए बच्चों, ये कौन सा कॉन्स्टलेशन है? क्या ये ओरियन है, अर्सा मेजर है, अर्सा माइनर है, या कैसियोपिया है? यस, बताएंगे आप लोग मुझे? देखते हैं आपका क्या आंसर आया है। क्या है बेटा ये ओरियन नहीं है, अर्सा माइनर है क्या? नो, गलत है, अर्सा मेजर है। देखो इसका साइज देखो आप, है ना। वेरी गुड। अब दूसरा देखिए, विच इज द ब्राइटर स्टार इन द नाइट स्काई। तो नाइट स्काई का जो ब्राइटर स्टार है वो है सीरियस, है ना। वो कौन सा है बेटा, सीरियस है। यस, तो यहां पर हम सीरियस करेंगे। अगला देखेंगे, तीसरा, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ अर्सा माइनर। अर्सा माइनर का दूसरा नाम क्या है? क्या नाम है बेटा? उसका नाम है लिटिल बेयर। अर्सा मेजर का जो है बहुत ही ह्यूज बेयर को हमने देखा था, है ना। नाउ ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस कॉन्स्टलेशन। इसको क्या कहते हैं बेटे, ये कौन सा कॉन्स्टलेशन है, आप बता सकते हैं? क्या ये ओरियन है, या कैसियोपिया है, या बिग डिपर है, या अर्सा माइनर है? बताएंगे आप लोग मुझे? कौन बताएगा मुझे? जल्दी से बोलिए। इसे हम, आपने क्या कहा इसको, अर्सा माइनर या कैसियोपिया? गलत है, अर्सा मेजर नहीं, ये ओरियन है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, है ना। नाउ विच कॉन्स्टलेशन लुक्स जस्ट लाइक दिस मिथिकल क्रीचर।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर है, तो ये शेप इससे मिल रहा है, तो आप यहाँ पर इसको टिक कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले एक्टिविटी की तरफ। अगला है चलिए बेटा, अगला है व्हाट इज अ कॉन्स्टलेशन। एक कॉन्स्टलेशन हम किसको कहते हैं, किसे कहते हैं बेटा कॉन्स्टलेशन, बताएंगे आप लोग? Yes, a group of stars which appears to form a certain pattern in the sky that can be seen at night. A group of stars which appears to form a certain pattern in the sky that can be seen at day. A group of planets which appears to form a certain pattern in the sky that can be seen at night, or a group of planets which appears to form a certain pattern in the sky that can be seen at day. तो क्या है बेटा इसका आंसर, आप बताएंगे मुझे? A group of star which appears to form a certain pattern in the sky that can be seen at night. That is the correct answer. अगला देखेंगे बेटा, do the patterns of the stars in the sky stay the same? क्या आकाश में जो पैटर्न्स है जो स्टार्स का, क्या वो सेम रहते हैं? यस, नो, ओनली ड्यूरिंग समर। तो आप कौन सा ऑप्शन इसमें से सिलेक्ट करेंगे बेटा? क्या ये सेम रहते हैं कि बदल जाते हैं, कि सिर्फ ये समर सीजन में आपको दिखाई देता है? तो आंसर आएगा आपका यस, है ना, सेम पैटर्न ही रहता है। अब अगला जाएं हम लोग। अगला है, डू द पैटर्न्स ऑफ स्टार्स इन द स्काई appear to shift across the sky nightly? Do the patterns of stars in the sky appear to shift across the sky nightly? तो क्या ये पैटर्न्स जो है ये आकाश में बदलते रहते हैं, शिफ्ट होते हैं बेटा? यस। अगला देखिए, कैन डिफरेंट स्टार्स बी सीन इन डिफरेंट सीजन्स? क्या अलग अलग स्टार्स को हम अलग अलग सीजन्स में देख सकते हैं? यस, नो, ओनली ड्यूरिंग लीप ईयर्स। आप बताएंगे मुझे, क्या हम डिफरेंट स्टार्स को अलग अलग सीजन्स में देख सकते हैं? है तो हाँ बोलिए बेटा, नहीं तो नहीं बोलिए। यस, है ना, द आंसर इज यस। ओके, अगला जाते हैं हम लोग। वॉट कॉन्स्टलेशन इज दिस? ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये कौन सा कॉन्स्टलेशन है? बेटा आप बताइए, इसका शेप देखकर आप बताएंगे कि कौन सा कॉन्स्टलेशन है। आप देख सकते हो क्या है ये, यहाँ पर देखो हाथ में क्या है, बो है इस तरह से। तो किसके हाथ में बो रहता है बच्चों? यस, ओरियन, है ना। ओरियन कहेंगे हम इसको। क्यों ओरियन कहेंगे बेटा? क्योंकि ये ओरियन को हम हंटर भी कहते हैं, है ना, ओरियन। नेक्स्ट वन, वॉट कॉन्स्टलेशन इज दिस? ये जो आपको शेप दिखाई पड़ रहा है बच्चों, ये किसका शेप है? ये कौन सा शेप दिखाई पड़ रहा है आपको? ये है, बताइए, स्कॉर्पियन, है ना, स्कॉर्पियो, है ना। तो यहाँ पर लिखा है स्कॉर्पियो, एक्विला, ड्रैको, टॉरस, सदर्न क्रॉस, नन ऑफ द एबो। तो यहाँ पर स्कॉर्पियो। अगला देखिए बेटा, व्हाट कॉन्स्टलेशन इज दिस? यहाँ पे जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये जो कॉन्स्टलेशन है ये कौन सा है? ओरियन, एंड्रोमिडा, टॉरस, अर्सा मेजर सॉरी माइनर, सदर्न क्रॉस, नन ऑफ द अबव। कौन सा है बच्चों? बताइए जल्दी से बोलिए, कौन सा कॉन्स्टलेशन है ये? यस, दिस इज द टॉरस, है ना। यस, अगला है, व्हाट कॉन्स्टलेशन इज दिस? अब देखिए इसको ध्यान से देखिए और बताइए कि ये कौन सा कॉन्स्टलेशन है। बताएंगे बेटा? जेमिनी, पैवो, एरिस, बिग डिपर, लिटिल डिपर, नन ऑफ द अबव। कौन सा है ये है बिग डिपर, है ना, बिग डिपर। देखा आपने? तो हम देखते हैं हमने जो किया है वो सभी आंसर्स सही है या गलत है, ठीक है।
यस, देखते हैं. व्हाट इज अ कॉन्स्टलेशन? अ ग्रुप ऑफ स्टार्स विच appears to form a certain pattern in the sky that can be seen at night. Do the patterns of the sky stars in the sky stay the same? Yes. Do the patterns of stars in the sky appear shift across the sky nightly? Yes. Can different stars be seen in different seasons? Yes. Now this constellation is Orion. This one is the Scorpio, and this one is the Taurus, and this is the Big Dipper, है ना? तो हम अगले क्लास में एक और बार ये जो कॉन्स्टलेशंस है उसके फिगर्स वगैरह को हम अच्छे से पढ़ेंगे. ओके. तो अगले क्लास में आपसे, आज के लिए इतना ही. अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे. तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद. थैंक यू सर. थैंक यू. Good evening, sir. Pallavi ma'am, you can start. Yes, sir.